हाँ जी। बाबा आज की मुरली में बोला है कि भोग जो लगाना है ताज़ा लगाना है। एक तरफ बोला जाता है कि भोग लगाना भक्ति मार्ग है, भक्ति मार्ग का एक भी संस्कार आप तो शरीर छोड़ना पड़ेगा, ऐसा क्यों? ब्रह्मा बाबा हद में समझते थे सब बातों को या बेहद में समझते थे? हद का भोग क्या होता है और बेहद का भोग क्या होता है? समझ गए? तो ताजा भोग लगाना चाहिए या झूठा जाठा बासा बासी लगाना चाहिए? है कैसा लगाना चाहिए? और बाबा भक्ति मार्ग में 4 धाम दिखाते हैं ना, है भक्ति मार्ग में 4 धाम दिखाते हैं। 4 धाम हाँ। तो उसका बेहद में कैसा शूटिंग होता है? उसकी शूटिंग बेहद में कैसा होता है? शूटिंग बेहद में कैसे होता है? 4 धाम और इनकी विशेषताएं क्या है? दिशाएं कितनी हैं? 4 दिशाएं हैं। तो भारत की चारों दिशाओं में कितने धाम हैं? 4 धाम हैं। 4 मुख्य दिक्पाल हैं। 4 मुख्य धर्म हैं। कौन कौन से 4 धर्म हैं? देवता धर्म और इस्लामी, बौद्धी और क्रिश्चियन। चारों की 4 दिशाएं हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में शंकराचार्य ने भारत की चारों दिशाओं में 4 धाम बना दिए, परंतु वो तो नहीं जानते थे। हमारी बुद्धि में तो बैठ गया ये 4 धाम कौन है और चारों धाम के अधिष्ठाता कौन है। और सेंट्रल पॉइंट क्या है? कृष्णाओं का सेंट्रल पॉइंट महामस्तक है या बात का घर? ये पंखा बंद करना ये वाला सेंट्रल पॉइंट पूछ रहे हैं। हाँ सेंट्रल पॉइंट भी ये वाला पंखा। हाँ और सेंट्रल पॉइंट महामस्तक है या बात का घर? सेंट्रल पॉइंट कृष्णाओं का चारों दिशाओं का सेंट्रल पॉइंट बाबा का घर है या महामधुवन है? ये बोलते हैं। चारों दिशाओं का सेंट्रल पॉइंट तो ईशान कोण ही है, जहाँ से ईश्वर प्रत्यक्ष होता है, जहाँ से सूर्य प्रत्यक्ष होता है। सूर्य कहाँ निकलता है? उत्तर और पूर्व के कोने से। और बाबा फाउंडेशन लग रहा है, तुम जानते हो, फिर सूर्यवंशी कुल बैकुंठ में आएंगे। राम राज्य को बैकुंठ नहीं कहा जाता, ऐसा क्यों कहा है? ठीक है, त्रेता में राम राज्य होता है। राम का राज्य कहाँ होता है? त्रेता में राम राज्य होता है। और फाउंडेशन कहाँ लगता है? नई दुनिया का। और नई दुनिया में जो फाउंडेशन लगता है वो कौन से कुल का लगता है? अभी तो बताया सेंट्रल पॉइंट कौन सा हुआ? ईशान कोण माने ईश्वर का, जहाँ से सूर्य निकलता है। सूर्यवंशियों का फाउंडेशन लगता है। और बाबा जैसे बच्चों के लिए बाबा से मिलना बेहद ही फल होता है, बहुत खुश लगता है, तो रामवाली आत्मा के लिए बेहद का फल क्या है? बाबा ने मुरली में बोला है, तुम बाबा कहेंगे तो तेरी बुद्धि में बाबा कहने से बिंदी ही याद आवेगी। समझा? औरों की बुद्धि में बिंदी याद आवे या ना आवे, लेकिन तेरी बुद्धि में बिंदी ही याद आवेगी। क्या कहने से? बाबा कहने से। क्योंकि बाबा तो उसे कहा जाता है जो साकार और निराकार का मेल होता है। और
बाबा ने मुरली में कहा कि किसी पति को विकारी को लाएंगे तो पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। बाबा ने मुरली में कहा है कि अगर पतित विकारी को लेकर आएंगे तो तुम पत्थर बुद्धि बन जाओगे। जबकि बाबा ने ऐसे भी कहा है कि पति दुनिया में कोई पावन आत्मा भी नहीं है। हाँ, तो दोनों बातें कैसे, तो बाबा के पास नहीं, बाबा की सभा में जो ज्ञान को समझ चुके हैं उनको लेकर के आना है, या जो समझे ही नहीं है, जिन्होंने लक्ष्य ही नहीं लिया है उनको लेकर आना है। जिन्होंने लक्ष्य ले लिया है तो लक्षण आ जाएंगे पावन बनने के, और लक्ष्य ही नहीं लिया है, ज्ञान ही नहीं लिया है, तो बाबा के सामने आकर के वो प्रदूषण फैलाएंगे या पावन वातावरण बनावेंगे, है प्रदूषण फैलावेंगे, तो उसका पाप किसके ऊपर लगेगा? लाने वाले के ऊपर लगेगा। और अभी नहीं देंगे, हमें तो बाबा कॉन्टैक्ट नहीं पता। बाबा कहते हैं मैं रोज तुम बच्चों को चिट्ठी लिखता हूँ और रोज तुम बच्चों के सामने चिट्ठी पहुंचती है, तुम चिट्ठी को न रिसीव करो तो तुम्हारी गलती या बाबा की गलती? तुम्हारे पास मुरली रोज पहुंचती है या नहीं पहुंचती है? तो रोज की मुरली में रोजमर्रे के सारी जिंदगी के सभी प्रकार के समाधान सभी को मिल सकते हैं। ऐसे नहीं समझना चाहिए कि हमको समाधान नहीं मिलता है। समाधान उनको नहीं मिलता है जिनकी मुरली से लागत नहीं होती है। मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार, और मुरलीधर से प्यार हो गया और मुरली सामने आ गई तो समाधान नहीं मिलना चाहिए, है? समाधान जरूर मिलेगा। बाबा हम लोग तो दरभंगा जिला में है, दरभंगा जिला में, दरभंगा जिला, हाँ, मिनी मधुबन है नहीं, मिनी मधुबन नहीं है। अच्छा, दूर दराज होगा, कहीं नहीं है, खगड़िया में ना, खगड़िया में बहुत दूर है, बहुत दूर लगता है। अब इससे तो नजदीक ही है। ये मानसा तो दरभंगा से बहुत दूर है, खगड़िया तो वहाँ बहुत ही पास है। हाँ। बाबा अष्टदेव किस युग में महाराजा बनते हैं? जब सतयुग में तो 7 जोगी रजाइयाँ चलती हैं और अधूरे नारायण हैं, हाँ। तो अष्टदेव किस युग में जाकर के महाराजा बनते हैं? महाराजाएं सतयुग में होते हैं, महाराजाएं द्वापर में होते हैं, और त्रेता में राजाएं होते हैं, और कलयुग में भी राजाएं होते हैं, और टाइटलधारी महाराजाएं भी होते हैं। और ये महाराजा का टाइटल अंग्रेजों के जमाने में खरीद लिया जाता था, पैसे दे करके खरीदते थे। यहाँ वेद में पैसे कौन से हैं? जिसके पास ज्ञान रतन ज्यादा है, ज्ञानी बड़ा है, ज्ञान को धारण किया हुआ है, तो बड़ा महाराजा बनेगा। तो मतलब संगम युग पे अष्टदेव महाराजा पर ही अष्टदेव बनते हैं। और तो संगम युग पे अष्टदेव को लाएंगे ना महाराजा। संगम युग में जो महाराजाओं को महाराजा बनाने वाला है वो विश्व का बादशाह बनता है, खुद वो नहीं बनता। तो फिर कौन बनते हैं? सारे विश्व को संभालने वाले कितने होने चाहिए? क्यों? दिशाएं 4 हैं, तो 4 दिशाओं में 4 होने चाहिए, परंतु 4 दिशाओं में भी
हैं, 4 कोण, इसलिए 8 दिग्पाल गए हुए हैं जो 8 दिशाओं को कंट्रोल करते हैं। हाँ जी, शनि और राहु, राहु तो देवता नहीं कहा जाता और शनिदेव देवता तो कहा जाता है। शनिदेव जो है वो पसंद किसी को नहीं है, हालांकि उसमें एक गुण भी है, वो दोस्ती करता है जिससे तो निभाता पूरा है। इसलिए शनिदेव की 2 दशाएं गाई हुई हैं। कौन कौन सी? एक ढैया, एक 7.5। 7.5 क्यों? आधा क्यों मिला दिया? 2 क्यों नहीं, 2.5 क्यों? क्योंकि तोड़ फोड़ करने वाला है, कुछ न कुछ तोड़ फोड़ जरूर कर देगा। और बामन अवतार दिखाते ना भक्ति मार्ग में, बामन अवतार भक्ति मार्ग में दिखाते ना, बामन अवतार भक्ति मार्ग में दिखाते ना। हाँ। इसकी बेहद में शूटिंग कैसा होता है? मना भगवान बहुत छोटा बन करके आता है, मैं साधारण तन में आता हूँ तो मेरे को लोग पहचान नहीं पाते हैं। बड़ा बन करके आऊं तो सारी दुनिया पहचान लावे। तो छोटा रूप धारण करके आता है। छोटा माने जैसे कोई साधारण रूप को कोई पहचान ही नहीं सके। हाँ जी, मुरली में बोला है। एक रुको। हाँ, तो आपको मना कौन करता है? पूछो। आपकी तो बुलंद आवाज है, आप पूछो। हाँ जी, 1 मिनट अभी। हाँ, जो भी कीट पतंगे मारते हैं उनका पाप लगता है। जितने भी प्राण धारण करने वाले प्राणी हैं, उन प्राणियों में सबसे ज्यादा वैल्यू कौन से प्राणी की है? मनुष्य की ज्यादा वैल्यू है, क्योंकि मनुष्य को सबसे जास्ती इंद्रियां होती हैं। जितनी जास्ती इंद्रियां होती हैं उतना जास्ती सुख भी भोग सकता है और उतना जास्ती दुख भी भोग सकता है। तो जास्ती पावरफुल कौन हुआ प्राणियों के बीच में? मनुष्य ही सबसे जास्ती प्राणियों के बीच में पावरफुल हुआ। उसमें मन है, मननात् मनुष्य है। मनन चिंतनशीलता मनुष्य में है, दूसरे कोई प्राणी में नहीं है। तो दूसरे जो भी प्राणी हैं वो मनुष्य के वाइब्रेशन के आधार पर सुधरते भी हैं और मनुष्य के वाइब्रेशन के आधार पर बिगड़ते हैं। मिसाल के तौर पर जंगल में जीव जंतु रहते हैं और शहरों में भी जीव जंतु रहते हैं, मनुष्य भी रहते हैं। जंगल में रहने वाले जो प्राणी हैं, जानवर हैं, वो ज्यादा बीमार पड़ते हैं या शहर में रहने वाले प्राणी ज्यादा बीमार पड़ते हैं? जानवर। क्यों? क्योंकि मनुष्य के वाइब्रेशन का जानवरों पर प्रभाव पड़ता है। मनुष्य सबसे जास्ती विकारी बनता है या जानवर विकारी ज्यादा होते हैं? मनुष्य सबसे जास्ती विकारी भी बनते हैं, मनुष्य सबसे जास्ती निर्विकारी भी बनते हैं। इसलिए कीट पशु पतंगों की बात छोड़ दो,
पहले अपनी जाति की बात करनी चाहिए। जैसे मच्छर, हम मच्छरों की दवाई छिड़क देते हैं, मच्छर मर जाते हैं, तो उसका बोलते हैं पाप लगता है। बाबा भी कहते हैं मैं मच्छरों सदस्य तुमको ले जाऊंगा। मच्छर की जैसे कोई वैल्यू नहीं होती, यहाँ आके बैठा और पट से मार दिया, कोई वैल्यू है नहीं। ऐसा बना करके तुमको निरा जो देहभान रहे तो बना करके ले जाऊंगा, देहभान का अंश मात्र भी नहीं है। और बाबा मन को सबसे कंप्लेंट खत्म होने दो। हाँ हाँ जी, हाँ जी, बोलो बोलो। भगवान साकार में धरती पे नीचे आए, तो साकार में आकर के जो माता कन्या लिख नहीं पाती, बोल नहीं पाती, फिर कहते हैं पर्सनल मुलाकात नहीं करेंगे, तो कहाँ जाएंगे? क्या बाबा साकार में धरती पे आया, हाँ जी, हाँ जी, और जो माता कन्या बोल भी नहीं पाती, लिख भी नहीं पाती, और वो पर्सनल मुलाकात भी नहीं करेंगे, तो क्या अभी दृष्टि में बोले? वो तो ब्रह्मा कुमार में भी हो रहा था। क्या अभी कितने साल हो गए भगवान को इस सृष्टि पर आए? 73 साल हो गए। क्या पर्सनल मुलाकात की नहीं की ना? सबने तो नहीं की ना। 500 करोड़ करेंगे क्या? तो नंबरवार पुरुषार्थी भी होंगे। जैसे जैसे कर्म किए हैं उसी आधार पर प्राप्ति होती है। बाद में आएंगे तो क्या उनको बाबा नहीं मिलेगा? 2000 के आसपास अव्यक्तवाणी में बोला था, दुनिया वाले कहते हैं कि बाप चले गए, बाप दादा चले गए, और बच्चों के सामने बाप दादा सदा प्रत्यक्ष रहेगा। इसका मतलब है कि बच्चे की लिस्ट से हट करके जो दूसरों के प्रभाव में आ जाएंगे वो बच्चे नहीं है। बच्चे कौन है? जो किसके प्रभाव में रहे? जो आदि से लेकर अंत तक बाप के प्रभाव में। तो अंत में कितने बचेंगे? 8 ही बचेंगे। ये कोई नहीं कह सकता है कि बाबा आए और हमको क्यों नहीं मिलते। बाबा तो बच्चों से ही मिलेंगे। तो अभी 73 साल तक तो मिलते रहे कि नहीं मिलते रहे? नहीं मिलते रहे। जो बाद में ज्ञान है वो, अरे बाद में तो दूसरे धर्म वाले आते हैं या सूर्यवंशी आते हैं। तो दूसरे धर्म वाले हो गए, वो कैसे मिलेंगे? और जिन आत्माओं के शरीर बर्फ में दबेंगे, बर्फ में लगेंगे जिन आत्माओं के शरीर, तो उनमें आत्माएं रहेंगी क्या? अपनी अपनी शरीरों में आत्माएं रहेंगी क्या उनमें? कोई 5 तत्वों की बनी हुई चीज बर्फ में रखी जाती है तो ज्यों की त्यों बनी रहती है। ये जरूरी नहीं है कि उसमें आत्मा हो। शरीर दब जावेंगे, सुरक्षित हो जावेंगे, लेकिन आत्मा ऊंची स्टेज में चली जाएगी। लेकिन ऐसे तो नहीं हो सकता कि कोई शरीर 5000 वर्ष तक बर्फ में दबे रहे। उनकी भी एक निश्चित अवधि है। जब तक नई दुनिया का आरंभ नहीं होता है, एक्यूरेट सतयुग नहीं शुरू होता है, तब तक की बात है। हाँ जी, ठीक है। अगली पीढ़ी तक, जो भी अगली पीढ़ी आएगी, राधा कृष्ण जैसे बच्चों के जन्म की पीढ़ी आएगी, तब तक बर्फ में दबे रह सकते हैं। और बाबा, मन को कंट्रोल करने का सबसे सहज पुरुषार्थ क्या है? बाबा को अर्पण कर दो। जब
जब बाबा को दे दिया तो जैसे बाबा चलाए वैसे चले, तो दे दिया दे दिया होता था। बाबा एस्ट्रोलॉजी के अंदर कुछ सच्चाई होती है कि गलत है? जो मतलब जो ज्योतिष परपना है उसमें सच्चाई होती है या नहीं? वो तो एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का ज्ञाता जितना होशियार होगा वो उतना ही अच्छा रिजल्ट देगा। कोई ज्योतिषी बहुत तीखे होते हैं और कोई ज्योतिषी उतने तीखे नहीं होते। उसमें भी सच्चाई होती है? अरे ये तो ज्योतिषी विद्या तो भरपूर ऋषि ने प्रचलित की है। ये भृगु ऋषि कहाँ से आए? कौन से युग में आए हैं? द्वापर से आए। अरे ये सप्तऋषियों की जो गायन है वो कहाँ का गायन है? संगम का गायन है। जो सप्तऋषि पुरुषार्थ करके ऋषि माना पवित्र बनते हैं, वही सप्तऋषि सतयुग में जाके सात नारायण बनते हैं। परंतु नंबरवार होते हैं या एक जैसे पवित्र होते हैं? नंबरवार होते हैं। तो नंबरवार होने के कारण ही वो द्वापर युग से दूसरे धर्मों के आधार बन जाते हैं। और बाबा अच्छा तो जाने कब चलेंगे रामबली आत्मा के साथ? हम सब कब रहेंगे? रामबली आत्मा के साथ सब बच्चों कब रहेंगे? अचलगढ़ का मतलब क्या है? गढ़ माने क्या? गढ़ माने किला। किला माने क्या? किला माने संगठन। ऐसा संगठन सूर्यवंशियों का जो चलायमान न हो, चाहे दुनिया की कितनी भी आफतें आवें, दुनिया के कितने भी बड़े बड़े धर्म पिताएं दुनिया में प्रत्यक्ष हो जाएं, बड़ी बड़ी हस्ती वाले प्रत्यक्ष हो जाएं, लेकिन वो उनके बहकावे में ना आवे। वही बेहद का अचलगढ़ है। हद के अचलगढ़ की बात नहीं है। और पिछले 3 महीने से पुरानी मूर्तियां सुन रहे हैं, नई डीवीडी नहीं बन पा रही है, उसका तब तक सामान्य हो जाएगी सप्लाई इसकी? 3 महीने से कौन सी बात? 3 महीने से पुरानी डीवीडियां सुनी जा रही हैं। ब्राह्मण परिवार में नहीं मिल नहीं रही। तो इसका समाधान कब तक हो जाएगा? इसका समाधान माने? मतलब नई मुरली कब से मिलनी शुरू हो जाएगी? माउंट आबू में ब्रह्मा बाबा ने तारीख दे दी गुलजार दादी में आने की, और उन तारीखों पर नहीं आए, तो कुछ रद्दोबदल करनी पड़े या नहीं करनी पड़े? ऐसे ही एडवांस में भी कुछ कारण या कारण परिवर्तन करना पड़ता है, और इसी बहाने से आपको पुरानी मुरलियां सुनने को मिल जाती। नहीं तो नई नई आती रहती हैं, सब नई नई सुनते हैं, पुरानी कोई सुनता ही नहीं। और माता जी ने दिए और ये समाजियों ने भाटी का चित्र हाथ कर कितना हंगामा मचाया, ये भी नूद है, फिर भी ऐसे ही होगा। और ये समाजियों ने भाटी का चित्र हाथ कर कितना हंगामा मचाया। समझा समझा। माता जी पूछिए इसका ये अभी भी होगा, ऐसे कैसे हो गई? हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। एक बार हुआ है वो दोबारा फिर भी होगा जरूर। शूटिंग एक बार जैसी होती है, रिहर्सल एक बार जैसी होती है, दोबारा अगर रिहर्सल होगी
तो वही सीनरी सामने आवेगी या नहीं आवेगी? चित्र का कौन सा चित्रालय समाधि बेहद में क्या हमारे एडवांस में? उन्होंने तो ग्लानि करने के लिए वो उठा लिया चित्र। यहाँ भी आगे चल करके ऐसे आर्य समाजी ये बच्चे यज्ञ में एडवांस में भरे पड़े हैं, जो अंदर से विरोधी हैं। वो इस ताक में रहते हैं कि कोई ऐसा प्रूफ पकड़ें और अखबार वालों को, मीडिया वालों को, टीवी वालों को हम दे दें और वो हो हल्ला मचाएं। आगे भी कुछ नहीं हुआ और अब भी कुछ नहीं होने वाला। हाँ बाबा, जो ड्रामा की नूंद है, हाँ, तो हर एक आत्मा उस नूंद से बंधी हुई है। हाँ। क्या पुरुषार्थ करके वो नूंद को बदला जा सकता है? आत्मा एक रिकॉर्ड है जी, रिकॉर्ड है। तो जो आत्मा अविनाशी रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड को बदला जा सकता है? नहीं बदला जा सकता। नहीं बदला जा सकता। फिर तड़फना क्यों नहीं है? अगर कोई गलत काम हो जाता है, फिर हमें पश्चाताप और तड़फना क्यों लगती है? ये तो अच्छी बात है। पश्चाताप किया माना सुधार की तरफ जा रहे हैं। अगर गलती की और पश्चाताप किया ही नहीं तो सुधार हो सकता है? सुधार नहीं होगा। ये भी ड्रामा में नूंद है। कोई पश्चाताप करते हैं, कोई पश्चाताप करते ही नहीं। कोई सुधरते हैं, कोई सुधरते ही नहीं। ये भी ड्रामा में नूंद है। और बाबा पानी पी लीजिए, गर्म हो जाएगा। गरम हो जाएगा, गरम हो जाएगा तो जल्दी पच जाएगा। जैसे सारा सुधरते भी ड्रामा में नूंद है। अगर कहते हैं तो ड्रामा में नूंद है तभी तो नहीं सुधरते। अच्छी बात है। ऐसा कह के सुधरते ही नहीं, ड्रामा में फिक्स है ये। अगर ये कहते भी इतने दिनों के बाबा को बोलते हुए इस बात को, तो सुधरते क्यों नहीं? बाबा ने भी कहा ना वो नूद है, सुधरते नहीं। वो तो नूद है तभी तो सुधरते नहीं। ठीक है, फिर क्या सुधरेंगे नहीं? ड्रामा गे के लिए है या पास्ट के लिए है? अरे ड्रामा भविष्य के लिए है या पास्ट के लिए है? जो बात पास्ट हो गई वो जानकारी में आ गई, और जो जानकारी में आ गई वो नहीं बदलेगी। बाकी भविष्य में क्या होना है वो तो कोई जानता ही नहीं है, जब तक आत्मा संपन्न न बने। तो भविष्य के लिए ड्रामा को कभी अप्लाई नहीं करना है। हाँ, ध्यान में आने के बाद शूटिंग चालू हो जाती है। जैसे वो ड्रामा होता है, उस ड्रामा में भी कोई डायरेक्टर होता है, और डायरेक्टर के कनेक्शन में आने के बाद रिहर्सल चालू हो जाता है। ऐसे ये भी बेहद का ड्रामा है। क्या इसे बेहद के ड्रामा में जो डायरेक्टर बाप है, उस डायरेक्टर बाप के कनेक्शन में जो भी बच्चा आता है, जब से भी निश्चय बुद्धि बनता है, माने जब से जन्म लेता है। निश्चय बुद्धि माना जन्म लेना। तो जब से जन्म लेता है तभी से उसकी शूटिंग रिहर्सल शुरू हो जाती है। उसकी आत्मा में रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। और बाबा मुरली में बोला है, हल अपने धर्म में रहे तो भी बाबा को याद करने से अच्छा पद पा सकते हैं। अपने धर्म में भल रहे, इसका मतलब क्या है? अपना कोई भी धर्म वाला हो, हर धर्म में ऊंचे पद वाले भी होते हैं और हर धर्म में नीचे पद वाले भी होते हैं। हर धर्म में अच्छा पार्ट बजाने वाली आत्माएं भी हैं, और हर धर्म में
बुरे से बुरे पार्ट बजाने वाले भी हैं। भले कोई किसी धर्म का हो, लेकिन वो अपने धर्म पर आरूढ़ हो करके रहे। क्या घड़ी घड़ी चेंज होने वाला ना हो, तो ऐसी आत्मा ऊंचा पद पा सकती है। महाभारत जो लड़ाई जो होगा उसका शुरुआत 2018 से पहले हुआ कि बाद में? 2018 कहाँ से पकड़ लिया? हाँ, पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। वो तो एक ऐसे ही एवरेज बता दिया। हाँ, जो बट्ठे नहीं कर पाते हैं, उनकी शूटिंग कैसी होगी? उनकी शूटिंग कैसे होगी? चलो, भट्टी नहीं कर पाते हैं, जैसे बहुत सी बांधेलियों के बारे में बाबा बोलते हैं। बहुत ऐसी बांधेली माताएं हैं जो बाबा से कभी मिली भी नहीं है, लेकिन पत्र ऐसे ऐसे लिखती हैं कि उनके पत्र पढ़ करके बाबा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। तो वो निश्चय बुद्धि है या निश्चय बुद्धि है? उनको निश्चय बुद्धि कहेंगे, माना जीवित है या मरी हुई है? बाबा के बच्चे हैं या नहीं है? बाबा के बच्चे हैं। बाबा अगर मृत क्या दर सकती हो माता जो सिरोज मुरली करा है आ नहीं सकती, नींद आती है ना मुरली दिया जो माता मुरली कह रही है, जो माता जी बांधेली है और रोज मुरली सुनती है या संगठन भी करती है आई महीना, लेकिन वो भट्टी नहीं कर पाती, लिखना भी नहीं जानती, लिखना भी नहीं जानती, तो वो क्या करे? कानों से सुनना तो जानती है, फिर क्या बात है? बाबा से कैसे मिले? बाबा से कैसे मिले? बाबा तो कह दिया कि अगर रेगुलर हैं ज्ञान सुनने में, बाबा की मुरली सुनने में रेगुलर हैं, 6-8 महीने से साल से रेगुलर हैं, तो भले बांधीली हैं, बाबा से मिल सकती है। और कितना याद करने की कोशिश करते हैं, याद नहीं आती बाबा की, कौन सा पाप कराना रहता है? बाबा को बहुत याद करते, फिर भी याद नहीं आती। कुछ नहीं कर सकते, मुरली भी नहीं सुन सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, मुरली भी नहीं सुन सकते और कुछ भी नहीं कर सकते। इतना पछतावा होता है कई बार। इतना बंधन है, मुरली भी नहीं सुन सकते, बाबा को याद भी नहीं कर सकते। क्यों याद क्यों नहीं कर सकते? आप नहीं कर सकते हैं, याद से ही तो सब कुछ प्राप्ति है। हाँ जी, बाबा जो जलंधर है वो बेहद में किसका पाठ है? जल माने क्या? ज्ञान। ज्ञान जल को जो धर के बैठ गया है, जो ज्ञान जल है वो किस काम आता है? जल किस काम आता है? जल आता है कपड़ों को पवित्र बनाने के काम। किस काम आता है? कपड़ों को पवित्र बनाने के काम। तो जो ज्ञान जल है वो भी शरीर रूपी वस्त्रों को पवित्र बनाता है। शरीर रूपी वस्त्र भी उतने ही पवित्र बनेंगे जितनी आत्मा पवित्र बनेगी। तो जलंधर की पत्नी का क्या नाम था? है वृंदा। पवित्र थी या पवित्र शरीर वाली थी? पवित्र शरीर वाली थी। उसको धर के बैठ गया कि नहीं बैठ गया? तो उसका नाम क्या पड़ा? जलंधर। जब तक उस पवित्रता की शक्ति उसके साथ रही तब तक दुनिया में उसको कोई भी विजय नहीं कर सका, कोई जीत नहीं सका, भगवान भी जीत नहीं सका। जब वृंदा को डिगाई दिया, हिलाई दिया, गिराई दिया, तो जलंधर भी नीचे गिर गया। और शरीर में आत्मा को पूरा रखेगा, चैतन्य पकड़ता है या जड़ पकड़ता है? शरीर को
आत्मा चैतन्य है या शरीर चैतन्य है? आत्मा चैतन्य है। तो जो चैतन्य है उसमें ताकत ज्यादा है या जड़ शरीर में ज्यादा ताकत है? चैतन्य आत्मा में ज्यादा ताकत है, और वो ज्यादा ताकत जिसे चैतन्य कहते हैं उसकी परिभाषा मुरली में बताई है, बोलते चालते को चैतन्य कहा जाता है। तो आत्मा शरीर धारण करती है तो बोलती भी है, और आत्मा शरीर नहीं भी धारण करती है तो भी चलती है या नहीं चलती है? चलती है। तो बोलते चालते को चैतन्य कहा जाता है। जड़ जो है निकल नहीं सकती आत्मा शरीर से बाहर निकल नहीं सकती, निकल नहीं सकती। कैसे निकल? जैसे शंकराचार्य के बारे में बोलते हैं कि वो भी कभी कहीं भी आ जा सकते थे, किसी भी शरीर कौन आ जा सकते? शंकराचार्य की बात, शंकराचार्य कहीं भी आ जा सकते थे। शंकराचार्य कहीं भी आ जा शंकराचार्य थे, हाँ, वो कहते उनके लिए होगा कोई गायन के वो कहीं भी आ जा सकते थे। वो गाइड किसने किया? मनुष्य ने। मनुष्य झूठे होते हैं सच्चे होते हैं? बाबा मुरली में आया है, बाप का वर्षा पा लिया तो वहाँ सोना बैठना उठना कैदे सिर होता है। एक तरफ बाबा बोलते हैं स्वर्ग में सोना होता ही नहीं। बाप का वर्षा स्वर्ग में ही होता है या संगम युग में भी होता है? संगम में। ऊंचा वर्षा कहाँ होता है? संगम में। तो संगम युग में ऐसा वर्षा नहीं मिल सकता है। बाबा के पास आ रहे हैं, क्या उनके लिए निश्चित है कि वो आदि में बाबा के साथ हैं? कौन? जो आत्माएं भी बाबा से मिलने आ रही हैं, क्या उनके लिए पक्का है कि वो आदि में बाबा के साथ हैं? नहीं तो कैसे आ गई? जो बूढ़े बूढ़े दीदी दादी दादाएं हैं, वर्षों पुराने हैं, वही मुरली सुन रहे हैं जो हम सुनते हैं। उनकी बुद्धि में ये ज्ञान नहीं बैठता है, और हमारी बुद्धि में, हमारी सबकी बुद्धि में वही मुरली की बातें बैठ रही है। तो इसका कुछ तो कारण होना चाहिए। इसका कारण यही है कि हम जो एडवांस में चलने वाली आत्माएं हैं, वो यज्ञ के आदि में भी बाबा से ज्ञान का वर्षा लिया था। जो वर्षा हमने लिया था वो उन्होंने नहीं लिया। उन्होंने स्थूल गोद का लाभ लिया और हमने मुख से निकली हुई वाणी का लाभ लिया। हाँ, यज्ञ में ना कुछ सेवाएं लेनी बंद कर दी है, स्थूल सामान की सेवाएं बंद कर दी है। यज्ञ में लेना बंद कर दिया है माताओं का। यज्ञ में स्थूल सेवा जो कुछ करती है माताएं, उसको बंद कर दिया है लेना। स्थूल सेवा करने के लिए आपको मना कर दिया? स्थूल सेवा मना आश्रम में आकर के, हाँ, कोई सामान वगैरह की सेवा लाते हैं वो तो ठीक है। सुनो सुनो, जो भी ब्रह्मा कुमारियां सरेंडर हुई हैं, वो सरेंडर होने का मतलब क्या है? कोई बच्चा है, गोद लेता है माँ बाप की, तो उसकी परवरिश कौन करते हैं? माँ बाप करते हैं। और दूसरे कोई परवरिश करने लगे तो हिसाब किताब बनेगा या नहीं बनेगा? ऐसे ही यहाँ भी है। तो बाबा जी कहाँ सफल करेंगे? कहाँ सफल करेंगे? आपको पैसा देने के लिए किसने मना कर दिया? और सामान भी होता है घर में, और भी तो सामान होता है। घर में पुराना सामान हो तो बाबा कहते हैं मैं करीनी घोर ब्राह्मण बन के आया हुआ हूँ। पुराना धुराना जो कुछ भी तुम्हारे घर में है, तुम्हारे काम का नहीं है, तो तुम बाबा के यज्ञ में दे दो भले, लेकिन मार्केट से खरीद करके देने की जरूरत नहीं है। आपके पास पैसा है
तो बाबा की यज्ञ में पैसा नहीं है क्या? नहीं कि बाबा ये तो नया सामान आता है। नया सामान आता है? आ जाता है बाबा घर में आ जाता है बाबा सामान। घर में आ जाता है, घर में आ जाता है और आपके घर में ज्यादा आ गया तो ज्यादा आ गया और नया सामान आ गया। लेकिन वो जो सामान आ गया वो खरीदने वाले ने ज्यादा पैसा दे करके खरीदा है या कम पैसा दे करके खरीदा है? क्या पता बाबा? क्या पता बाबा? तुम्हें पता करना चाहिए ना कि बाबा के जो बच्चे हैं सरेंडर्ड, वो ज़्यादा पैसे वाला कपड़ा पहनते हैं, ज़्यादा अच्छा खाना खाते हैं, ज़्यादा बढ़िया मकान में रहते हैं, खर्चीले हैं या कम खर्च वाला नशी हैं। तो आपको भी ऐसा ही बनाना चाहते हैं। इसलिए वो जो खर्चीले फल हैं, बेमौसम के कोल्ड स्टोरेज से उठाए हुए हैं, दुनिया तो उनको नहीं खाती है, लेकिन अपना प्रभाव जमाने के लिए आप बहनों के सामने ला के रख देते हैं कि देखो हम तुम्हारा कितना ध्यान रखते हैं। वो फल नुकसान करते हैं या आराम देते हैं? तो मौसम के अनुकूल कोई भी चीज हो, मार्केट की कोई भी नई चीज खरीदने की सरकार नहीं है। और कई माताओं के पास ऐसा नहीं होता सेवा में देने के लिए, वो कुछ अनाज वगैरह दे सकती है, तो वो तो सेवा में रह गया। शेर नहीं बन करके देना, चोरी से क्यों देती है? चोरी हो देते हैं। आओ क्या? उनके हाथ में पैसा नहीं होता। हाथ में पैसा क्यों नहीं होता? जब वो अर्धांगिनी है, अपने घर में अर्धांगिनी है कि नहीं, तो आधे के ऊपर उनका हक है कि नहीं? तो हक से ले ले। वो अनाज दे सकते हैं। वो जो अनाज देती है पति की परमिशन से देती है क्या? नहीं, नहीं देती है। वो पैसा भी दे सकती है फिर। बाबा अगर कहीं सर्विस करने जाते हैं, वहाँ से पीके सेंटर से 2-4 जिज्ञासु उठा लिए और वो ब्रह्मा कुमारी बीमार पड़ गई, तो उसका सर्विस वाले आत्मा के ऊपर भार पड़ता है क्या, या पाप लगता है? अगर कहीं सर्विस करने जाते हैं, वहाँ से बीके सेंटर से 2-4 जिज्ञासु हिल गए और एडवांस में ले लिए और ब्रह्मा कुमारी बीमार पड़ गई, तो उसका उस आत्मा पे जो सर्विस करने जाती है पाप लगता है? बीमार पड़ गई? क्यों बीमार पड़ गई? अरे ब्रह्मा कुमारी को तो खुश होना चाहिए। क्या खुश होना चाहिए? अरे हमारी ज्ञान की मटकी का भरा हुआ मक्खन, अच्छी अच्छी आत्माओं के मक्खन के गोले, अरे भगवान ने चुरा लिए, तो एकदम खून के गरगौटा होना चाहिए। वो बीमार हो गई तो राक्षसों का ज्ञान सुनती होगी। हाँ इन्होंने नहीं सुना, जरा जोर से बोलो। 84 लाख योनियों में भटकती है आत्मा, भक्ति मार्ग में बोलते हैं। 84 लाख योनियों में भटकती है आत्मा। आगे क्या बोले माता जी? भक्ति में ऐसे बोलते हैं। हाँ, क्या बोलते हैं? तो क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि कोई मनुष्य आत्मा ऐसी भी है जो 84 लाख योनियों में जैसे पार्ट बजाया जाता है, ऐसा ही पार्ट बजाती है। क्या कोई आत्माएं ऐसी भी हैं जो 84 के जन्म तो लेती हैं, 84 का चक्र तो लगाती हैं, लेकिन 84 जन्मों में ऐसे ऐसे पार्ट बजाती हैं जो 84 लाख योनियों वाले बजाते हैं। जानवरों जैसे, कीड़े मकोड़े जैसे, पक्षियों जैसे। सागर की गहराई में जाना चाहिए तब रतन मिलेंगे,
या डरेंगे कि सागर की गहराई में जाएंगे तो कहीं डूब न जाए तो रतन मिलेंगे। तो जो कमजोर होते हैं वो दूसरों को कमजोरी का ज्ञान देते हैं, कहते हैं गहराई में नहीं जाना, ज्ञान सागर की गहराई में जाएंगे तो डूब जाएंगे। हमको तो बहुत डर लगता है, कहीं हम उस गहराई में गए तो ये बढ़िया बढ़िया जो भवन हमको मिला हुआ है, ब्रह्मा बाबा ने दिया है, अब बड़े बड़े लकलके कपड़े में पहनने को मिल रहे हैं, बढ़िया बढ़िया 36 प्रकार का भोजन खाने को मिल रहा है, ये सब चला जाएगा हाथ से तो हम तो डूब जाएंगे। इसलिए गहराई में जाना अच्छा नहीं है। वो गुरु ऐसा ही सिखाएंगे, और जो पावरफुल गुरु होगा वो क्या सिखाएगा है, खुद भी गहराई में जाएगा और दूसरों को भी सागर की गहराइयों में ले जा करके ढेर के ढेर रतन निकालेगा और निकलवाएगा। ये रतन ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के सच्चे रतन बन जाएंगे। यहाँ जिसके पास ज्ञान धन ज्यादा होगा वो जन्म जन्मांतर ज्यादा साहूकार बनेगा। सिर्फ 21 जन्मों की ही बात नहीं है, 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों का भी ऐसा ही हिसाब किताब बनता है। बाबा, गीता पाठशाला के जो रजिस्टर है उस पे साइन करोगे क्या या चले जाओगे? गीता पाठशाला के जो रजिस्टर है उनमें साइन करोगे क्या आप अभी? गीता पाठशाला के रजिस्टर में जब भी बाबा आते हैं, जहाँ कहीं भी मिनी मधुबन में, जो बाबा ने बोला जहाँ जहाँ मिनी मधुबन बनावेंगे वहाँ बाप दादा आवेंगे, तो आवेंगे तो आप अपना गीता पाठशाला का रजिस्टर नहीं ला सकते। चंडीगढ़ में साइन नहीं किया, चंडीगढ़ में नहीं किया आपने साइन। नहीं किया? आप होते चले गए। आप सारे इकट्ठे करके पहुंचा देते। आप जब भी आते हैं तो अपने रजिस्टर इकट्ठे करके और सारे से इकट्ठे करके पहुंचा दो, साइन करके दे देंगे। हाँ हाँ। बाबा, कोई भाई आप पानी खाते नहीं, हमें हमारा पूरी के पानी याद नहीं करते। उसका क्या हम थोड़ा नहीं होगा। और जोर से बोलो, ये हरियाणवी हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे। मुरली के पॉइंट याद नहीं रहते। अच्छा, मुरली सुनाने वाला बाबा तो याद रहता है, तो बस बाबा याद बना रहे। उससे क्या होगा, आपकी आत्मा बाबा को याद करते करते बाबा की तरह बिंदी बन जाएगी, और जब पूरी बिंदी बन जाएगी तो सारा ज्ञान उसमें अपने आप इमर्ज हो जाएगा। हाँ, जो दुनियावी सुख सुविधाएं होती हैं, वैभव होते हैं, वो ईश्वर से दूर करने वाले हैं बोलते हैं। धन संपत्ति माया नहीं होती है। धन संपत्ति को माया गुरुओं ने बताया है। बाबा तो कहते हैं कि जो यहाँ ज्ञान धन ज्यादा धारण करता है, ज्यादा ज्ञान धन लेता है, वो बड़ा बड़ा साहूकार जन्म जन्मांतर बनता है। तो क्या नीचे गिराने वाला है? बाबा की दी हुई चीज जो है वो नीचे गिराने वाली है या ऊंचा उठाने वाली है? हाँ, ये दुनियावी गुरुओं की धारणा है कि धन संपत्ति जो है वो नीचे गिराने वाली है, माया है। बाबा, ऐसा क्यों कहा गया है बाप दादा के राइट हैंड बनो, लेफ्ट हैंड नहीं? क्यों कहा गया है?
मूर्ति के चित्र में शिव बाबा ऊपर है, कोई लेफ्ट हैंड में है, कोई राइट हैंड में भी बैठा है। राइट हैंड में कौन बैठा है और लेफ्ट हैंड में कौन बैठा है? हैं? कौन? शंकर। तो फायदे में कौन है? फायदे में कौन है? हैं? शंकर फायदे में है। हाँ, ब्रह्मा वाली आत्मा जो स्थापना करने वाली है वो फायदे में, और उनके साथ साथ जो कन्याएं माताएं हैं वो भी ब्रह्मा की फॉलोअर हैं। माताएं हैं ना, वो बड़ी माता है और बाकी सब नंबरवार हैं। तो माताएं ज्यादा प्राप्ति करती हैं या पिताएं ज्यादा प्राप्ति करते हैं सुख की? जो जन्म जन्मांतर के राजाएं बनते हैं, रुद्रमाला के मणके, वो जन्म जन्मांतर लड़ाई करते हैं, खून खराबा करते हैं। और जो रानियां बनती हैं वो खून खराबा करने जाती हैं युद्ध में कि आराम से रहती हैं। तो क्या चाहिए? है आराम चाहिए ना, मस्ती चाहिए। क्या लड़ाई दंगा में रखा है? हाँ, राजा बनाने आया हूँ। तो आप राजा बनेंगे? बनेंगे तो फिर सर कटाना पड़ेगा। है? लक्ष्मी ज्यादा आनंद में रहती है जो ब्रह्मा को लंबे समय तक फॉलो करती है, या नारायण ज्यादा आराम में रहता है जन्म जन्मांतर? है? लक्ष्मी ज्यादा आराम लेती है, ज्यादा सुख भोगती है, क्योंकि प्योरिटी की पावर लक्ष्मी में ज्यादा बनी रहती है या नारायण में जन्म जन्मांतर ज्यादा बनी रहती है? है? नारायण वाली आत्मा द्वापर कलयुग में जाकर के राजा बनेगी। भारत के राजा हैं तो पतित होते रहे, और भारत की रानियां पतित बनती हैं? नहीं। तो ज्यादा पतित बनेगा तो ज्यादा दुखी होगा या कम दुखी होगा? ज्यादा दुख होता है। हाँ, तो आप राजा बनेंगे? आप तो नारी हैं कि नर हैं? नारी हैं कि नर हैं? बाबा ने तो मुरली में यही बोला, नारी से क्या बनना है? हैं? लक्ष्मी बनना है। तो आप लक्ष्मी बनेंगे या नारायण बनेंगे? आप बच्चे हैं या बच्ची हैं? अभी तो बच्चियां हैं। अभी बच्चियां हैं ना, अभी नारी है ना, तो नारी से क्या बनेंगे? लक्ष्मी बनेंगे। पापा एक वार्तालाप में आया था, क्या स्त्री जो लगी पुरुष हो लगे हो जाएंगे, हो जाएंगे। जो स्त्रियां हैं वो पुरुष बनेंगे ना, पुरुष बन जाएंगी। माना जो शिकंडी का पार्ट है महाभारत में, आधा टाइम पुरुष आधा टाइम स्त्री, वो बढ़िया पार्ट है। अरे जो होगा तो देखा जाएगा। क्या मामा का बच्चे सच्चे होते हैं ना, सर्विस में। अरे बात मत करो। हाँ, लौकिक सर्विस होता है ना, लौकिक सर्विस। हाँ, तो वहाँ पे बाकी लोग तो बाबा के बच्चे सच्चे होते हैं और बाकी लोग तो बहुत झूठे होते हैं, तो तकलीफ करते हैं। तो तकलीफ देने के कारण ना, तो
तो वो विपरीत परिस्थितियाँ बनाते हैं, तो उनको सामना करना चाहिए या सर झुकाने से और ज़्यादा जो नौकरी करते हैं वो नौकर होते हैं। नौकर को दास दासी कहा जाता है कि राजा कहा जाता है? क्या कहा जाता है? दास दासी कहा जाता है। और दास दासी का जो काम करेगा संगम युग में, तो संस्कार कौन से बनेंगे? अरे बोलो ना, दास दासी के संस्कार बनेंगे। यहाँ जो संस्कार डालेंगे वो ही संस्कार 63 जन्म में पहुंच जाएंगे आधीन रहने के। तो अपन को देखना है कि भगवान बाप आया हुआ है हमको स्वाधीन बनाने के लिए, राजा बनाने के लिए। और अंग्रेजों ने जो पढ़ाई पढ़ाई है वो पढ़ाई है नौकरी करने के लिए। तो अंग्रेजों की पढ़ाई पढ़ करके नौकर बनना, दास दासी बनना अच्छा है, या बाबा की पढ़ाई पढ़ के राजा रानी बनना अच्छा है? क्या अच्छा है? अच्छा पढ़ो, फिर ये आपका प्रश्न खत्म। आपका स्वभाव संस्कार पुरुषों का नहीं है, अकेले का। जितनी भी एडवांस में कन्याएं माताएं हैं, जितनी भी एडवांस में कन्याएं माताएं हैं, उनके सबके स्वभाव संस्कार जन्म जन्मांतर के पुरुष जैसे हैं। तो बाबा लक्ष्मी बनेगी क्या वो भी? लक्ष्मी एडवांस पार्टी वाली जो कन्याएं माताएं हैं, हाँ, वो लक्ष्मी बन पाएंगी क्या? बनो। नहीं बाबा, जैसे कौन मना करता है? नारी से लक्ष्मी बोलना है, ऐसे हैं? नारी से लक्ष्मी बोलना है ना। हाँ, लक्ष्मी जैसे सहन कर रही है, ऐसे सहन शक्ति की देवी बन के रहो घर में। हाँ, अरे रुको रुको, अरे वो लक्ष्मी बनने से रह जाएंगी फिर। हाँ बोलो। एडवांस पार्टी वाली बच्चे तो राजा बच्चे हैं ना सारे। हाँ हाँ, रानी बनने वाले तो नहीं है ना उनमें? रानी बनने वाले तो नहीं है। हाँ नहीं, तो फिर कैसे होगा ऐसे? कैसे होगा ऐसे? कैसे बनेंगे फिर? आपका लक्ष्य क्या बाबा ने दिया है? लक्ष्य तो नारी से लक्ष्मी और नर से नारायण, यही दिया है। लेकिन आप नारी हैं कि आत्मा हैं? बाबा ने आपको क्या कहा है? पहले नर नारी बनो या आत्मा बनो। जब आप आत्मा बन गए तो आत्मा तो पुरुष होती है, स्त्री तो होती नहीं। तो आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ तो आप राजा ही बनेंगे। जगदम्बा के 3 जन्म स्त्री के क्यों हैं? 3 जन्म? हाँ, जबकि मुरली में बोला है कि 2 नर होंगे, 2 जन्म नर और 2 नारी के होंगे। ऐसे नहीं बोला, मुरली में बोला है ज्यादा से ज्यादा कोई आत्मा के लगातार 2 जन्म या तो स्त्री के हो सकते हैं या तो लगातार 2 जन्म पुरुष के हो सकते हैं। क्या? इससे ज्यादा नहीं हो सकते। जगदम्बा के कितने जन्म है? ये आपने कौन सी मुरली में पढ़ लिया? कोई मुरली है जिसमें आया हो जगदम्बा के 3 जन्म है? एक जन्म आदि का मान लिया। किसको? वो तो जालंधर की कोई माता के बारे में बताया, जगदम्बा के बारे में बताया क्या? वो तो नहीं बताया। ये तो आपने किसी से सुन लिया, सुन करके मान लिया। अब पक्का कैसे कर लिया कि वो जगदम्बा ही थी? और रुको, जगदम्बा का जो पार्ट है वो किसी से दबके रहने वाला है?
वो किसी से दब के रहने वाला नहीं है। दुनिया के जितने भी पुरुष हैं सब क्या हैं? सब दुर्योधन दुशासन। तो सबको पिटाई करने वाली है या किसी को छोड़ने वाली है? हैं? वो अम्मा है ना, क्या है? जगदम्बा है। लक्ष्मी से भी ऊंची गद्दी है या नीची गद्दी है? ऊंची गद्दी है। तो जिसकी ऊंची गद्दी है वो पुरुषपने के अहंकार में रहेगी, अधिकारी बनने के अहंकार में रहेगी, या अधीन बन के रहेगी? अधिकारी बन करके रहेगी। उसको कोई कुल्हाड़ी से मार सकता है?